अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। लिमिट ऑफ अ फंक्शन समझने से पहले हम लोग कुछ तीन कंडीशंस समझ लेते हैं। उससे पहली कंडीशन है मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है। सपोज अ वेरिएबल एक्स अज्यूम इन सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़ एज, कि जो वेरिएबल x है वो इस तरह की वैल्यूज़ अगर कर रहा हो कि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो। जैसे अब ये मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ 1, 1/2, 1/3, 1/4। ऐसे जैसे जैसे मैं नीचे से नंबर n इंक्रीज़ करती जाऊँगी, वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। अब इस तरह का दूसरी वैल्यू है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इस तरह अप टू सो ऑन। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1, 1/2, 1/4 को लिख देती हूँ 2 का स्क्वायर, 8 को लिख देती हूँ 2 का क्यूब, और 16 को लिख दिया 2 की पावर 4, और 1 ओवर फिर अप टू सो ऑन 1/2 रेज़ टू पावर n, इस तरह से। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि x जो है बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज। जैसे जैसे नीचे वाले नंबर n इंक्रीज होते जाएंगे x जो है हमारे पास छोटा होता जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा। एज वी प्लीज बाय टेकिंग n सफिशेंटली लार्ज। जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। दिस अनएंडिंग ऑफ डिक्रीज ऑफ x इज सिम्बॉलिकली रिटन एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड इट इज रीड एज x अप्रोचेस ज़ीरो और x टेंड्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे इसके कहने का मकसद क्या है, हम n इंक्रीज करते जा रहे हैं और हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास डिक्रीज होती जा रही हैं। अब ये जो कभी भी ख़त्म ना होने वाला सीरीज़ जो हमारे पास चल रही है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। अब हम इस सारी चीज़ को सिर्फ एक इस लफ्ज़ में बता सकते हैं कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो हो रहा है, यानी x की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच कर रही है जैसे जैसे हम n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी। यानी हम n इंक्रीज करते जाएंगे, n की लिमिट क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको इन्फिनिटी तक वैल्यू दे सकते हैं। तो हमारे पास जो x होगा वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले लेगा, ज़ीरो तक ले लेगा, x टेंड्स टू ज़ीरो। जैसे जैसे हम इस n की जगह पे ज़ीरो अप्रोच करेंगे, n को इन्फिनिटी तक अप्रोच करेंगे तो हमारे पास जो x होगा वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं समझने की कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो इज़ डिफरेंट फ्रॉम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो और हम कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन्स दैट x इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो। जब हम कहते हैं कि x इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो या x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x टेंड्स टू ज़ीरो, इसका ये हर किस मतलब नहीं होता कि ये x जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। लेकिन जब हम लिखते हैं कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब होता है कि दैट इज़ x इज़ एक्चुअली ज़ीरो, कि x के एक्चुअली हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। और जब हम कहते हैं x अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब होता है या तो x जो है, एक तो वो x ज़ीरो के बहुत क्लोज है। अब या तो इसका दो तरह से क्लोज हो सकता है, या तो x जो है वो थोड़ा सा ज़ीरो से बड़ा है या वो x जो है वो ज़ीरो से थोड़ा सा छोटा है। तो इस तरह से इसका मकसद होगा, इसकी मीनिंग होंगी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मीनिंग नहीं होगा कि जो x है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेस इन्फिनिटी। यहाँ हम देख रहे थे जैसे जैसे हम n इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो x है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे, इस तरह की सिचुएशन देखेंगे कि x को इंक्रीज़ करते जाएं, n को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो x भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा। अब हमारे पास है सपोज अ वेरिएबल x एज्यूम इन अ सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़। अब यहाँ एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो ऑन। It is clear that x is becoming larger and larger as n increases and can be made as large as we please by taking n sufficiently large। अब यहाँ क्या हो रहा है कि n जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इसकी पावर आएगी 10 की पावर अगर n है, इस तरह से इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो n जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो वेरिएबल x है वो भी इंक्रीज़ होगा।
दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ एक्स इज सिम्बोलिकली रिटर्न एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा नंबर अभी आज तक हमने नहीं देखा। हम जो है सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, तो और छोटा हम क्या कर लेते हैं, अगर हमने पॉजिटिव नंबर देख रहे हैं तो हमारे पास 0 होता है, और अगर हम नेगेटिव नंबर भी कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो हम तो सीक्वेंस में पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर लेते हैं। तो जब हमने कहा कि सबसे छोटी वैल्यू होगी वो फिर 0 होगी, एक्स अप्रोचेस टू 0, अनएंडिंग डिक्रीज जो होगा वो हमारे पास 0 को अप्रोच करेगा, और यहाँ जो अनएंडिंग इंक्रीज होगा वो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। और उसको हम लिखते कैसे हैं, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब हमने ये पढ़ लिया, यहाँ इसका मकसद क्या है, जैसे अब n इंक्रीज़ होता जाएगा, ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी, और ये जो है ये जो वैल्यूज़ हैं बढ़ती बढ़ती अब इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी। तो हमने उसको जनरलाइज उसको कैसे लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस ए। सिम्बोलिकली इट इज़ रिटर्न एज एक्स अप्रोचेस टू ए, विच मीन्स दैट एक्स इज सफिशेंटली क्लोज टू ए बट डिफरेंट फ्रॉम अ नंबर ए फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ ए। अब यहाँ क्या है, हमने पहले देखा कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का क्या मकसद है, अब एक्स अप्रोचेस टू 0 किसको कहते हैं। अब हम कहते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक्स जो है सफिशेंटली क्लोज टू ए है बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ए है, फ्रॉम बोथ द लेफ्ट फ्रॉम बोथ द राइट साइड ऑफ ए। इसका मतलब है या तो एक्स जो है वो ए से थोड़ा सा बड़ा है या ए से थोड़ा सा छोटा है, और एक्स माइनस ए यानी इन दोनों नंबर डिफरेंट है, एक्स डिफरेंट है ए से, तो एक्स माइनस ए इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा एज वी प्लीज, बट एक्स माइनस ए डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ इसके कहने का मकसद क्या है, एक्स माइनस ए डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स और ए हमेशा डिफरेंट ही लेंगे जब हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अगर एक्स माइनस ए 0 के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब है ये दोनों नंबर सेम है, तो एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, एक्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक्स ए के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन। यहाँ हमने 3 कंडीशन देखे कि एक्स अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, और एक्स अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब है। अब हम देख रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन किसको कहते हैं। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए नीड नॉट एट ए। यानी एक्स अगर कह रहे हैं कि अप्रोचेस टू ए है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि एक्स इज इक्वल टू ए होगा। इफ एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल। अब यहाँ क्या होगा, जब हम देखते हैं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो उस पे ए एक्स अप्रोचेस टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी, या फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा उस स्पेसिफिक नंबर को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस ए। तो हम इसको एल को क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसको हम लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा वैसे वैसे f ऑफ x l को अप्रोच करेगा, और उसको हम कहेंगे क्या, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस टू a इज l। तो जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, f ऑफ x l को अप्रोच कर रहा है, तो f ऑफ x को हम क्या, l को हम क्या कहेंगे कि वो लिमिट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर हमारे पास सपोज f ऑफ x की वैल्यू है x का स्क्वायर, अब मैं कहती हूँ कि x अप्रोच कर रहा है 2 को। अब x अप्रोच कर रहा है 2 को, इसका मतलब है या तो 2 से x बड़ा होगा या 2 से थोड़ा सा छोटा होगा। अब जैसे जैसे x 2 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, 2 2 जा 4। अब इसका मतलब है जब x 2 के इक्वल नहीं है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, या तो वो 2 से थोड़ा सा छोटा होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा, तो f ऑफ x भी 4 को अप्रोच करेगा। f ऑफ x की भी एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं आएगी, या तो 4 से थोड़ा सा छोटा आएगा या थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब ये जो 4 नंबर आएगा, जैसे x अप्रोच किया 2 को, तो f ऑफ x कर रहा है 4 को, तो यहाँ पे जो 4 होगी वो f ऑफ x की लिमिट होगी एज x अप्रोचेस टू 2। आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें से समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और आप लोगों से प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।